रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से ईरान के रास्ते भारत तक बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा अब पाकिस्तान भी होगा। इस कॉरिडोर में शामिल होने के लिए खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को न्योता दिया था और पाकिस्तान ने भी तुरंत हाथ आया मौका लपक दिया। अब पाकिस्तान भी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा होगा। मॉस्को में पाकिस्तान के राजदूत खालिद जमाली ने भी इस पर बात की है। जमाली ने कहा है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के कहने पर पाकिस्तान ने भी INSTC का हिस्सा बनना स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान क्षेत्रीय आर्थिक पार्टनर होने के नाते इस प्रोजेक्ट से जुड़ रहा है। INSTC भारत के लिए बेहद अहम कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर के जरिए भारत सीधे रूस और यूरोप तक व्यापार करने की सोच रखता है। अब तक इस परियोजना में भारत के दो सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस और ईरान ही साथ थे, लेकिन अब कॉरिडोर में पाकिस्तान की एंट्री ने भारत की टेंशन कुछ हद तक बढ़ा दी है। INSTC मुंबई से शुरू होकर ईरान के चाबहार तक समुद्री मार्ग है, फिर चाबहार से सड़क और रेल मार्ग के जरिए तेहरान से बाकू होते हुए मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचता है, जबकि तेहरान से ही ये कॉरिडोर इस्तांबुल होते हुए बुल्गारिया से यूरोप के रास्ते भारत के लिए खोल देता है। भारत के लिए चाबहार और ये कॉरिडोर कितना अहम है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि भारत जब चुनावों के बीच था तब भी भारत सरकार ने अपने मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को भेजकर चाबहार पोर्ट के नियंत्रण की डील साइन की थी। ईरान का चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बेहद करीब है। ग्वादर पोर्ट पर चीन का नियंत्रण है और भारत चाबहार पोर्ट और INSTC को चीन के BRI की कार्ड के तौर पर देखता है। INSTC से पाकिस्तान का जुड़ना भारत की टेंशन कई तरह से बढ़ा सकता है। पाकिस्तान इस कॉरिडोर के इस्तेमाल पर फीस वसूल सकता है और दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ने पर व्यापार को रोक भी सकता है। ऐसे में भारत पर दबाव बढ़ना लाजमी होगा। पाकिस्तान पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मसलन पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक बनने वाली भारत की गैस पाइपलाइन का काम मनमोहन सिंह सरकार के समय से ही ठप पड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने भारत के लिए तमाम रास्ते बंद कर रखे हैं, इसलिए अफगानिस्तान को भारत जो सहायता भेजता है वो भी ईरान के रास्ते ही पहुंचाई जाती है। पुतिन का पाकिस्तान को इस कॉरिडोर से जोड़ना चीन की साजिश का हिस्सा नजर आता है। दरअसल चीन के कहने पर ही पुतिन ने INSTC से पाकिस्तान को भी जोड़ा है। अब तक पाकिस्तान समुद्र के रास्ते ही यूरोप से व्यापार करता था, लेकिन इस कॉरिडोर का हिस्सा बनने के बाद पाकिस्तान आसानी से व्यापार कर सकेगा। भारत के लिए बस राहत की बात एक ही होगी कि भारत को अपने जहाजों को पाकिस्तान भेजने की जरूरत नहीं होगी और चाबहार पोर्ट के जरिए भारत सीधे ईरान तक पहुंच सकेगा, जबकि पाकिस्तान को अपने पोर्ट से भी चाबहार पोर्ट पहुंचना ही पड़ेगा, जो भारत के नियंत्रण में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।